हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे सी ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि फिक्स क्वेश्चन जो डिजिट के साथ आपके एग्जाम में 13 फरवरी को मैच करने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से फिजिक्स में 100% क्वेश्चन मैच किया है, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी 100%, हम ये नहीं बोलेंगे कि 90%, 100% मैच करेगा क्योंकि इन दोनों का आपका भाई सुपरस्टार है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको पता होगा कि 5 नंबर वाला एक वीडियो आपको हम अपलोड कर चुके हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर का है ना। सॉल्यूशन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का फिक्स है। ठीक है, विलियन वाला चैप्टर से, तो वो वाला वीडियो हम अपलोड कर दिए। आपको मात्र 5 क्वेश्चन दिए और उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन वाला जो कहां मिलेगा, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि भैया आप उतना सारा वीडियो अपलोड किया, सब देखना क्या? नहीं, जो वीडियो हम अपलोड किए हैं कब से, तो कल से ही। ठीक है, कल से जो वीडियो अपलोड किया, यानी लेटेस्ट वाला जो हमारा वीडियो है, कहने का मतलब कि आप लोगों का फिजिक्स कितना हो, 7 तारीख हो ना। हाँ, तो जो 9 फरवरी से 9 फरवरी से 13 फरवरी तक, 9 फरवरी से 13 फरवरी तक, यानी 9, 10, 11 मतलब 5 दिन के अंदर जितना भी बताएंगे 5 दिन के अंदर सबको क्या कर लेना है, तो रट के जाना है और 100% क्वेश्चन मैच करेगा, चाहे वो 1 नंबर वाला हो सर, एमसीक्यू हो, 3 नंबर वाला हो या फिर 5 नंबर वाला हो, एक भी बाहर नहीं आएगा, डिजिट के साथ मैच करेगा। ठीक है, चलो खैर बातें कम काम ज्यादा क्योंकि टाइम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं नर्स्ड इक्वेशन से आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, जो पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। इसमें भी हम सेम वही किए, 5 लाए हैं क्वेश्चन जिसमें से एक फिक्स है। एक क्या है, फिक्स है। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है भैया इतना इतना बताइएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए सर, आप चाहते हैं कि मात्र 5 दिन में पढ़ के कहीं 70 में से 70 यानी 100 में से 100 लाए, 100 में से 100 लाए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा ज्यादा। पूरे बुक में हमको लगता है 300 क्वेश्चन है, उसमें से आपको हम 20-25 क्वेश्चन बताएंगे और वही आएगा, तो फिर उतना तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जिसको लग रहा है कि नहीं भैया हमारा 60 नंबर 17 नंबर आ जाए 100 में, तो उसके लिए फिर लास्ट में एक वीडियो देंगे और पढ़ के जाना आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है कि कैलकुलेट ईएमएफ, यही बोलेगा हर एक चीज में। ठीक है, आज के इस वीडियो में कि ईएमएफ हमको सेल का कैलकुलेट करना है इफ, यानी कि यदि हमको यहाँ पे दिया है Mg से Mg2+ और Mg2+ का कंसंट्रेशन है यहाँ पे सांद्रता, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है और कॉपर 2+ का यहाँ सांद्रता दिया, यानी सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। यानी ईएमएफ ऑफ सेल, देखो ईएमएफ ऑफ सेल यानी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ई सेल। क्या बोलते हैं सर? ई सेल। विद्युत वाहक बल बोले या फिर ई सेल, बात सेम होता है, ईएमएफ बोले या फिर ई सेल। ठीक है, ये निकालना है। जहां पे आपको वैल्यू, हम यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आपको, यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन एकदम इतना पढ़ के जाइए, एक डिजिट तक बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, और कहीं गलती से आ भी गया तो बना लीजिए आसान से, खैर आएगा नहीं लेकिन कहीं आ जाए तो वो हो ही नहीं सकता। चलिए, आपको यहाँ पे देखिए E0 दिया है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम बन रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे है, और E0 कॉपर का यहाँ पे वैल्यू दिया है। यहाँ पे E0 कहने का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू किसका? तो इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, और कहीं सिर्फ E लगा रहेगा तो नॉर्मल। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। आपको कहीं क्वेश्चन इस तरह से देगा, पहले ये वाला दे देगा। ठीक है, आपको ये वाला दे देगा। ठीक है, ये वाला तो हर एक चीज में देगा, कहीं ये वाला दे देगा, आपको 2 चीज देगा। ठीक है, ये वाला देगा। ठीक, एक सेकेंड टाइप का और कराएंगे जिसमें से आपको ई वाला नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको E0 सेले का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोनों बताएंगे। तो जब इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको लिखना है एकदम जिस तरह से एग्जाम में आप लिखिएगा ना, एकदम लिख के लाए हैं उस तरह से, ताकि बच्चों को सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, किस तरह से पेपर लिखना है वो भी बताएंगे। क्योंकि आप सॉल्यूशन करने जानिएगा, पेपर लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा तो फुल का फुल नंबर नहीं आएगा। तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, हिंदी वाले लिखिएगा हल, और फिर लिखिएगा गिवन डेट यानी दिया गया है। ठीक, उसके बाद ये वाला एकदम छाप देना, ये वाला नीचे छापना है, इसका ये दिया गया है ना, इसके नीचे यहाँ पे क्या कर देना है, ये वाला एकदम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी लिखिएगा चलेगा, शॉर्ट में। हिंदी वाला लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक, हो क्या रहा है सर? तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे Mg2+ और यहाँ पे Mg है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि इधर वाला चीज जो रहेगा ना, उसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो पहले मैग्नीशियम लेगा,
मैग्नीशियम लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, तो मैग्नीशियम से Mg2+ बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम 2+, ये वाला लिखना है पहले। ठीक, फिर इसको लिखना है यहाँ पे। तो इस साइड हमेशा होता है रिडक्शन, यानी इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और इधर से इलेक्ट्रॉन गेन होता है, पता है कि नहीं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी होता है इधर रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो एट एनोड पर। तो यहाँ पे अपने से लिख देना एट एनोड और फिर नीचे लिख देना एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पर ये रिडक्शन होता है। ठीक है, चलो तो फिर क्या लिखना है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखना है कि कॉपर 2+ पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो बन गया कॉपर। देखो, तो कॉपर से लिखना है कॉपर 2+। मैंने पहले क्या करना है? पहले हमेशा लिखना है एकदम सॉलिड वाला फॉर्म, कोई चार्ज वाला नहीं लिखना। उसके बाद बनाओ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद यहाँ चार्ज वाला बनाओ, फिर बनाओ सॉलिड वाला। इस तरह से ऊपर में हमेशा एट एनोड लिखना, हमेशा एट कैथोड लिखना, ये वाला लिखना जरूरी है आपके लिए। ठीक, अब कुछ नहीं करो, इधर वाला को इधर जोड़ दो, तो Mg सॉलिड है, Mg ई सॉलिड नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड, इसको जोड़ दो दोनों को, फिर कॉपर 2+, कॉपर 2+, सिंपल है। इसको भी जोड़ दो इसी तरीके से, Mg2+, कॉपर, तो कॉपर, सिंपल है। ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन, ये रिएक्शन बन गया आपका। ठीक है, इधर ये रिएक्टेंट, इधर ये प्रोडक्ट, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, देखो दिया है कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन और Mg2+ का कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे, और Mg2+ का कंसंट्रेशन, तो उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है 1, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 होता है। तो इसको लिखो या फिर ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये बन गया जब इक्वेशन, तब इसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस सिंपल है, चार्ज खाली बैलेंस करो, इधर भी 2 चार्ज, इधर भी 2 चार्ज, बैलेंस है पहले से, तो कोई छेड़खानी इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका कंसंट्रेशन देखो, ये वाला लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऊपर में, और ये वाला कंसंट्रेशन इधर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके पावर में बदल सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। पावर में कैसे बदलते हैं? सिंपल है, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो नियम कहता है कि 10 पर पावर 2 और -2, माइनस कितना है डिजिट? 1 डिजिट, 2 3 4 डिजिट, तो 10 पर पावर -4 लिख दो बस। तो इसी को हम लोग 10 पर पावर -4 m मतलब इसका मोलैरिटी, मतलब वही कंसंट्रेशन ही होता है, दिया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से लिखो 10 पावर 2 -1 2 3 डिजिट है, 2 -3, बस बन गया। इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, 2 चीज हो गया यहाँ पे, इतना करना आपको। उसके बाद यही आपको लिख लेना वेयर यहाँ पे दे देना, वेयर जहाँ n का वैल्यू, n मतलब होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे देख लो कितना चार्ज है, तो 2+ है, तो इधर या इधर कोई एक और का देखोगे, दोनों तरफ बराबर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज को आप बैलेंस कर दीजिएगा ना, तो 2 चार्ज है यहाँ पे, +2 है, तो आराम से लिखना n का वैल्यू कितना है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में ना आए, 2 क्वेश्चन समझ में ना आए, तीसरा 100% आप खुद बनाइएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहना आपको। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। n का वैल्यू लिख दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे E0 सेल निकालना पड़ेगा, देखो E0 सेल। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे नर्स्ट इक्वेशन पर। बोले सर E0 सेल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट का समीकरण क्या होता है? ये होता है आपका ई सेल, यही वाला हमको निकालना था। ई सेल को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, इसी चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे इसी तरीके से, ई सेल। उसका फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.06, हम 0.5 to 9 इस तरह होता है, उसको हम शॉर्ट में लिखें 0.06, एकदम सही है, इसी तरह से लिखना है। डिवाइडेड बाय n, n माना वही जो अभी निकाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है 100, ट्रांसफर और गेन ये हो रहा है 100, फिर इनटू लॉग, और ऊपर में होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं लॉग क्यू। लॉग क्यू का ही मतलब होता है ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरह से हम यहाँ लिखे हैं एकदम उसी तरीके से लिखना है। ये है आपका नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऊपर में लिख देना फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें हमको इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग पहले इसको निकालेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें से E0 सेल दिया रहेगा तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जिसमें से नहीं दिया रहेगा उसमें से पहले हमको निकालना पड़ेगा, इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको नाव लिखना है। अब E0 सेल निकालेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड हम लोग EMF निकालेंगे सेल का। ठीक, इसका PDF कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है। इसका PDF हम अभी तुरंत सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम देख रहे हैं वीडियो में व्यूज तो धमाकेदार जाता है, सब्सक्राइब कहाँ बढ़ रहा है यार। हम सोच रहे थे 50,000 कम से कम हो जाएगा 50 के, अभी तक कहाँ 42 के सब लगभग हुआ, लगता है 42,000 हुआ है ना, 42,000 भी नहीं हुआ, लगता 900, 41,900 है। कम से कम 50 के करो यार, इन लोग इतना प्यार करते हो, व्यूज का कमी नहीं यार, गर्दा उड़ा देता है यार पूरा झारखंड में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
तो ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन वैल्यू होना चाहिए, वैसे दिया ही रहता है रिडक्शन ही, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड ये होता है, जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ई नॉट यहाँ होता है राइट साइड का वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड का वैल्यू। अब कहाँ मिलेगा ये, तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में, देखो ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट, ये इधर राइट साइड और ये इधर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो पहले ई नॉट लिया जाता है राइट साइड का माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड। तो ई नॉट राइट साइड का मतलब ये वाला वैल्यू, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू, है ना, समझ में आ गया। ये होता है फॉर्मूला, राइट माइनस लेफ्ट, उधर वाला से इधर वाला घटा दो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो राइट माइनस लेफ्ट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड, इधर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ना, इसलिए। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि राइट माइनस लेफ्ट का एक और नाम होता है कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आप यहाँ पे ई नॉट आर राइट लिखिए, ई नॉट आर यहाँ पे लेफ्ट लिखिए, दोनों बात सही है। आर दिखा रहा है कि रिडक्शन वाला वैल्यू लेना है और रिडक्शन वाला ही वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। चलो, तो ई नॉट सेल का ऐसे लिखे, उधर कैथोड वाला माने कि राइट साइड में दिया था 0.80 माइनस का माइनस, और फिर आप लोगों का यहाँ पे एनोड का वैल्यू जो इधर दिया था लेफ्ट में वो दिया था माइनस 2.36। अब जोड़ घटाव करना यार ये नहीं आता आप लोगों को, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस ई जैसे का तैसे, ठीक है। अब जोड़ने आता है कि नहीं आप लोगों को, जोड़ने भी नहीं आता है, कैसे जोड़ेंगे, देखो 0.80 प्लस करना है, पहले पॉइंट दे दो बीच में, पॉइंट के इधर वाला इधर लिखो तो 2 है, पॉइंट के उधर वाला उधर लिखो, जोड़ेंगे 0 + 6 0 6 ना होता है, 8 और 3 11 का 1 बचा 1, 2 और 0 2 और 1 3, 3.16। तो ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया आपका 3.16, वो भी किसमें, प्लस में, ठीक है। चलो बस बैठा देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, एकदम इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, यानी कि नर्स्ट के समीकरण से। हिंदी वाला थोड़ा देख लीजिएगा सही है कि गलत है ना। नर्स्ट का इक्वेशन कहता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ई सेल का ई सेल लिखे, ई नॉट सेल का वैल्यू अभी आया है प्लस 3.16, 0.06 और एन का वैल्यू 2 हम लोग निकाल चुके हैं। बोल सर कहाँ निकाले हैं सर, हे भगवान, देख रहे निकाले है ना। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सिंपल है। ये दोनों का लेना नहीं क्योंकि सॉलिड का होता है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना। तो पहले लिखो 10⁻³ और फिर डिवाइडेड दे दो 10⁻⁴ से, देखो वही चीज है यहाँ पे। तो एन का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, फिर लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का देखो यहाँ पे लिख दिए हैं 10⁻³ जो उधर था, और रिएक्टेंट 10⁻⁴ जो इधर था, ठीक है ना। ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, एन का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 और बाकी सब कुछ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे सॉल्व, कितना आसान है सर। ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे, 2 एकम 2 द्वितीय 6, तो 0.03 सिंपल है ना। लॉग का लॉग, देखो बेस सेम हो और भागा में रहता है ना तो पावर घट जाता है, पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। दो यहाँ पे ये सब तो बचपन में जानते हो यार, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, मतलब -3 ऊपर वाला पावर में से घट जाएगा आपका नीचे वाला पावर -4, तो 10⁻³ माइनस माइनस प्लस 4, तो 10 में -3 में से +4 करेंगे तो आएगा +1। समझ में आ रहा कुछ। जब बेस नीचे सेम हो भागा में तो पावर घट जाता है, और कहीं यहीं पे रहता है 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। जब बेस गुना में सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तब जुड़ जाता तो हो जाता 10⁻⁻7। तो ये रूल होता है बेसिक रूल जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया आपका 10⁻+1 या फिर खाली 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब log 10 का वैल्यू होता है 1, हमेशा ध्यान दे देना। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये देखो, ई जैसे कहते हैं, ई जैसे कहते हैं, ई जैसे कहते हैं, इसका वैल्यू 1, सिंपल है। चलो आगे आगे सिंपल है यार। ई सेल का ई सेल, ई जैसे कहते हैं ऐसे, और इतना से 1 से गुना करेंगे तो 0.03 ही रहेगा। अब घटाना है 3.16 में, पॉइंट दे दो पहले, पॉइंट के इधर वाला इधर और उधर वाला इधर, घटाना है -6 में 3 गया 3, 1 में 0 गया 1, पॉइंट का पॉइंट, 3 में 0 गया 3, कितना गया 3.13 वोल्ट। ई सेल का आ गया 3.13 वोल्ट। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इतना करने पर आपको कितना मिलेगा, 5 मार्क्स। कितना आसान है, कुछ नहीं सर, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये हो गया पहला टाइप का जिसमें से ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है जिसमें से आपको ई नॉट सेल दिया रहता है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट करना ईएमएफ, यानी कि ई सेल निकालना है किसका, तो एक सेल का 298 केल्विन पर। वो हमेशा 298 केल्विन पर ही निकलता है, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही निकलता है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित सेल की जो है वो 298
केल्विन पर ईएमएफ की गणना करना है, जहाँ पे सेल आपको देखो दे दिया है, सेल का रिप्रेजेंटेशन सेम है। इसी तरीके से देखो ये आपका किधर है, इधर ई साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये आपका देखो किधर है, तो आपका ये राइट साइड है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे ई नॉट सेल का देखो वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया रहेगा एकदम। ठीक है, दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग को ई नॉट सेल दे दिया, तो हम लोग को अब ई नॉट सेल निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग नॉस्ट इक्वेशन पर आ जाएंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखना है आपको गिव एंड डाइट। क्या लिखना है, गिव एंड डाइट, एकदम सेम टू सेम, और ई वाला एकदम हूबहू छाप देना। देखो जो जिस तरह से ऊपर में बताएं, गिव एंड डाइट लिख के उसको नीचे छाप देना, क्या कि सॉल्यूशन लिखिएगा तो क्वेश्चन वन नहीं रहेगा वहाँ पे, खाली क्वेश्चन नंबर दो एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा 47 क्वेश्चन नंबर है, 47 दो, और उसका लिखो आंसर बस, और ऐसे करके ऐसे दे दो एरो, और फिर नीचे लिख दो गिव एंड डाइट, ई वाला छाप दो। उसके बाद एकदम ई लिखने के बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर बस बोले थे ना इधर वाला में क्या करना है कि लॉस करना है इलेक्ट्रॉन का, तो Mg से Mg2+ बनेगा, है ना। देखो Mg से Mg2+ बना, लॉस किया तब ना बना सर, सिंपल है। Mg से Mg2+ कब किया, जब लॉस किया तब बना, है ना। चलो, तो यहाँ पे लॉस होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कहाँ पे होता है, एनोड पर होता है। इसको हमेशा एनोड लिखना, ऊपर वाले को, नीचे हमेशा कैथोड लिखना, है ना। इधर लेफ्ट वाले को एनोड और राइट वाले को कैथोड, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, पहले इधर वाला फिर इधर वाला, पहले इधर वाला लिख दिए, फिर Ag+ से Ag बन रहा है, Ag+ से Ag बन रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, पहले बिना चार्ज वाला, फिर चार्ज, फिर चार्ज, फिर बिना चार्ज, इस तरह से अल्टरनेट। ठीक है, चलो देखो इसका दोस्त ऐसे मिलना चाहिए हमेशा। ठीक, अब बस कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, Mg+ Ag+, इस पर ध्यान नहीं देना अभी, Mg2+, फिर प्लस में कर देना है Ag, इस पर ध्यान नहीं देना, बैलेंस किया हो। ठीक है, चलो अब इतना हो जाएगा। रिएक्शन जब लिखा जाएगा तो आपका काम होता है चीजों को बैलेंस करना। ठीक है, जैसे मान लो ये अभी नहीं ना था, ये वाला अभी तो नहीं ना था, ये वाला नहीं था, और ये वाला भी नहीं था। अब चार्ज देखो, यहाँ पे है आपका +1 चार्ज, एक चार्ज है, यहाँ पे आपका 2 चार्ज, बस खाली चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग को इसको बाद में बैलेंस करेंगे, पहले चार्ज बैलेंस करो। तो यहाँ 2 चार्ज है, तो यहाँ पे 1 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 2Ag, तो एगो Ag+ और एगो Ag+, तो 2 प्लस हो गया ना, यानी 2 चार्ज हो गया यहाँ पे, और यहाँ भी 2 चार्ज हो गया। ठीक, अब इसके कारण हुआ क्या कि Mg1 तो Mg1 है, लेकिन यहाँ पे Ag अब 2 हो गया, तो इधर भी Ag को कितना कर देंगे, 2, तो बस वहां कर देंगे 2, सिंपल है। अब हो गया ये आपका बैलेंस। बैलेंस करना बहुत जरूरी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बैलेंस करने के बाद आपको लिखना है n का वैल्यू, वेयर n। अब यहाँ पे देखना कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ भी देखोगे उतना भी होगा, वहां देखोगे उतना होगा। ठीक है, इधर देखोगे तो Ag+ ए को दिख रहा है, लेकिन 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर नहीं समझ में आ रहा था, इधर देख लो 2 इलेक्ट्रॉन, बस किसी दोनों में से किसी एक को देखोगे, दोनों शायद बराबर चार्ज रहेगा ना सर, तो चार्ज पकड़ लो, n = 2, है ना। ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2, यही लिख देना, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा ना सॉल्यूशन में, इसलिए। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन, ये वाला कंसंट्रेशन लिख लेना है। जैसे Ag का कंसंट्रेशन देखो इतना है, देख लो क्वेश्चन में, अच्छा Ag का कंसंट्रेशन इतना है और Mg2+ का कंसंट्रेशन इतना है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेना है। यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन 1 के टर्म नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, इसलिए हर एक तरह का क्वेश्चन लाए। तो यहाँ पे Ag का कंसंट्रेशन नीचे लिख दिए। अब यहाँ पे देखो है 2, तो हमको Ag का कंसंट्रेशन दिया था इतना, तो 2 Ag है, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे। कहने का मतलब कि तुम 0.0001 लिखो, और 2 से गुना, कहने का मतलब फिर से इसको गुना कर दो, 0.0001 लिखो। 2 से गुना नहीं करना है, इतना को फिर से गुना करना है ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो इतना गुना करेंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया। ठीक, ऐसा नहीं कि ये 2 गुना कर दो, इसको 2 गुना नहीं करना है, इसका स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। ऐसा नहीं कि 5 है तो 2 कंसंट्रेशन है तो 5 दूनी 10 नहीं होता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ खाली तुम लोग को ध्यान में रखना है। कंसंट्रेशन में जो उसका कोफिशिएंट रहता है वो उसके पावर में आ जाता है, जो उसका गुणनांक होता है उसके पावर में आ जाता है। Ag का कंसंट्रेशन इतना था, तो 2 है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 रहता तो क्यूब हो जाता। समझ में आ रहा कुछ, तो इसके पावर में चढ़ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर फिर माइनस 1 2 3 4 डिजिट है तो -4, देखो, और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, बस हो गया। अब Mg2+ देखो आया 0.130। बोल सर इसको लिख सकते हैं सर, इस तरह से लिख सकते हैं सर,
तो इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी इसको बदलना, जब 1 रहेगा लास्ट में तब, इस तरह से रहेगा तो कभी भी बदलना नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया, इतना हो गया। अब डायरेक्ट लिखो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखो फ्रॉम नर्स्ट के इक्वेशन से, नर्स्ट के समीकरण से, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप पांचों वीडियो को देख लीजिए ना, पांचों क्वेश्चन वहाँ लगेगा अरे हलवा है यार, और हूबहू ऑप्शन के साथ डिजिट के साथ आ जाएगा, मजा आ जाएगा बनाने में, है कि नहीं, पूरा रट लेना। तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट के समीकरण से क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ई सेल का ई सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में, ई 0.06 और एन का वैल्यू 2 आया है, देखो एन का वैल्यू 2 आया है, लॉग का लॉग है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम भले यहाँ पे Mg2+ लिखे हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, इधर है रिएक्टेंट, इधर है प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख दो 0.130, ये लिखे, ये वाला हटा भी सकते हैं आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.130, है ना। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख दो 10⁻⁻4 का स्क्वायर, 10⁻⁻4 का स्क्वायर, बस हो गया। सुनना ना कुछ, डायरेक्ट लिख दो, इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, है ना। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है, क्या चाहिए, ये वाला, टाइम बचाना है वहाँ पे, जगह भी बचाना आपको, ठीक है। ई सेल का ई सेल जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे काटेंगे, द्वितीय 6 तो 0.03, 0.03, ये लॉग का लॉग और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ठीक। अब इसका नियम होता है लॉग ए बाय बी, देखो समझो यहाँ पे लॉग ए बाय बी होता है, तो इसका नियम होता है कि ये माइनस में टूटता है। तो सबसे पहले लॉग ऊपर वाला ए, ऊपर में क्या है ए माइनस, फिर नीचे वाला लॉग के साथ, मतलब लॉग ए माइनस बी। उसी तरीके से है लॉग, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, फिर लॉग, फिर नीचे वाला, देखो 10⁻⁻4 है और ये गुना रहता है ऊपर में हमेशा पावर, तो 4 दूनी हो गया 8, तो -8, ठीक है, सिंपल है ना। चलो आगे, ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे। अब यहाँ पे बस यही वाला आपको रटना है सर, ये सब वैल्यू 0.130 का जो वैल्यू का मान होता है सर, वो होता है आपका -0.08। आपके बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं आएगा और हमारे कॉन्सेप्ट से भी बाहर नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू रट लेना है, कितना होता है -0.88, -0.88, इसका वैल्यू माइनस का माइनस। अब देखो हमेशा ध्यान देना, लॉग 10⁻⁻8 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -8। बोल से भर कैसे जानेंगे इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, सिंपल है, देखो लॉग है, लॉग 10 पर पावर कहीं 7 है, तो इसका वैल्यू पावर को खाली देखो, इसका वैल्यू हो गया 7। कहीं लॉग है, लॉग 10 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 खाली, समझा। यहाँ पे देखो कहीं लॉग 10 पर पावर -9 है, तो पावर कितना है -9, तो पूरा का वैल्यू हो जाएगा -9, समझ में आया। तो उसी तरीके से लॉग 10 पर पावर है -8, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -8। कुछ है ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। चलो आगे आ जाओ। अब देखो 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 देखो, ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ई है आपका -0.08, तो इसको हम लोग इधर लिख दिए -0.08, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +8 वाला को इधर लिख दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, 8 में से 0.88 को घटाना है, बहुत को घटाने भी नहीं जानता है भगवान, 8 है उसमें से घटाना है 0.88। जब भी ऐसा रहेगा ना, तो अपने मन से पॉइंट के बाद जितना मन करेगा उतना सुनना बैठा सकते हो, गलत नहीं है, ठीक। फिर बीच में पॉइंट दो, सबसे पहले पॉइंट के इधर वाला है 0, तो 0 लिखो, पॉइंट के उधर है 88, तो 88 लिखो, बहुत कोई घटाने नहीं जानता। और आपका स्टार कौन है, अरे बच्चा भी हमारा क्लास देख के पढ़ना सीख जाएगा। चलो यहाँ से घटाएंगे इधर, तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, 10 में से 8 घटा, कितना बचा 2, 9 एक दे दिया ना, तो 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, 7, 7.12, 7.12, इतना हो गया 7.12, ठीक है, इतना का 7.12, बीच में गुन्ना है, गुन्ना 0.03 माइनस माइनस ई जैसे का तैसे, सिंपल है। ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे, माइनस का माइनस। अब गुना करना यार, कितना आसान है, देखो इसको गुना करना, देखना कितना आसान है, सब देखना खाली। देखो 3 दूनी
6, 3 एकम 3, 3 सती 21। कुछ है समझा? कुछ है? अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल 2 डिजिट 2 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 0.2136 0.2136। सिंपल है, गुना करने आया ना, कुछ नहीं है टफ। बस इस सेल में इतना में से इतना घटाना नहीं जानता जी, प्लस वाला पहले ऊपर लिखो 3.17, फिर पॉइंट दो, पॉइंट के इधर वाला 0, पॉइंट के उधर वाला 21 36। क्या बोले? कुछ नहीं है तो 0 बैठा दो, ऊपर में बैठा सकते हो 0। माइनस करना है, माइनस 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 7 में नहीं 6 में 1 गया 5। नहीं समझ में आया? अरे एगो 5 वाला के 10 होला है, 10 में 6 गला 4 ना बचलो, फिर यहाँ 9 बचलो ना, एक दे दिल को तो 9 में 3 गलो 6, फिर यहाँ कितना बचा? 6 भी ना बचला, एगो दे दिया था इसको तो 6 में 1 गया 5। अब जोड़ घटा भी नहीं आता तो फिर कोई पानी नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 है, 1 में 2 नहीं घटेगा, 11 में 2 घटेगा 9, और यहाँ पे क्या बचा? एगो दे दिया तो कितना 2 है ना बचा, तो 2.9564। तो ई सेल का वैल्यू कितना आया? कहाँ गया? यहाँ पे लिखा है ई सेल का वैल्यू देखो 2.9564 वोल्ट। बस हो गया सॉल्यूशन। कुछ है इसमें से? कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अलग अलग टाइप का था। अब तीसरा भी अलग टाइप का देखो। तीसरा में अब आपको सेल का नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका? Mg2+, मतलब Mg से Mg2+ बन रहा है। सो Mg2+ से Mg बन रहा है। सो जनरली यहाँ पे Mg से ही Mg2+ बनता है, लेकिन देख लो, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रोड, कहता है व्हेन इट इज डिपीड इन अ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इज इतना, जहां पे Mg2+ का कंसंट्रेशन दे दिया। कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है। फिर और भी दे दिया आपको, E0 का वैल्यू दे दिया है ना। देखो E0 का वैल्यू दे दिया, बस सिंपल है। वही नर्स्टे इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड के टर्म में लगाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दिया गया, देखो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया आपका वैल्यू, ई वाला वैल्यू। देखो ई वाला वैल्यू दिया गया है और आपको ई वाला वैल्यू दिया गया है। 2 वैल्यू दिया गया है, वो लिखेंगे और आपको निकालना है ई वाला वैल्यू। तो बस 3 चीज़ है, तो देखो 3 चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। पहला आपको E0 का वैल्यू दिया है 100, फिर इसका कंसंट्रेशन दिया है 100, ठीक है, और आपको निकालना है ई वाला, नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल ई Mg2+ Mg निकालना है। आपको स्टैंडर्ड वाला E0 लग दिया, स्टैंडर्ड वाला वैल्यू दे दिया है, ठीक है। ये वाला वैल्यू देखो Mg2+ का कंसंट्रेशन है 0.01, इसको बदलने आता है 10 लिखो पावर -2, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2, तो -2। सिंपल है ना, तो उसको बदल दिए इतना, ठीक है। बस अब वही नर्स्टे इक्वेशन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हो क्या रहा है? Mg2+ से Mg बन रहा है। अरे यार पहले क्या है? Mg2+ फिर Mg बन रहा है, तो Mg2+ लिखो इधर, पहले बनाओ Mg, ठीक है। अब इस तरह से जब भी बनाओगे तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 10⁻⁻2 Mg2+ का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। सिंपल है। सॉलिड का हम बोले हैं हमेशा कि इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 होता है। यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? इतना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 1। सिंपल है ना। बस अब फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखा है, लेकिन आप नहीं भी लिख सकते फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ लिखना है कि वी नाउ, ये भी लिख सकते हैं वी नाउ, यानी हमें ज्ञात है कि ई, उसी तरीके से लिखे हैं जिस तरह से आप लिखते थे ई सेल। देखो ई सेल लिखते थे ना, तो उसी की जगह हम ई लिखे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड का नाम जो हमको निकालने बोला था वही Mg2+ Mg निकालने बोला था, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते थे E0 सेल। क्या लिखते थे? E0 सेल, तो उसी के जैसे यहाँ पे लिख दें E0 और Mg2+ Mg, समझाया। फिर जो लिखते थे माइनस, वही माइनस, 0.06 वही, डिवाइडेड बाय n तो वही, लॉग का लॉग वही, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सेम टू सेम है सब, ठीक है। बाकी आप बोल भैया नहीं हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखो, सिंपल है, ये भी सही है। चलो आगे आ जाओ, बस बैठा देना वैल्यू यार, यही वाला तुमको निकालना था बस। E0 का वैल्यू दे दिया था स्टैंडर्ड वाला -2.36, यही वैल्यू दे दिया है। बोल नहीं सर दिया है? नहीं दिया, देखो दे दिया ना, बस E0 का वैल्यू आपको दे दिया। ई जैसे कहते हैं ऐसे n का वैल्यू 2 निकाले हैं, n का वैल्यू 2 निकाले। अरे भाई वाह, देखिए 2 को इलेक्ट्रॉन है हो। चलो बस ये थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए जैसे कहते हैं ऐसे n का वैल्यू दे दिया है, लॉग का लॉग, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कौन है? ये वाला है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 1, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10⁻², 10⁻²। कितना सिंपल है, कुछ है इसमें से? कुछ नहीं है।
आगे देखो, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे काटेंगे, द्वितीय 6 तो 0.03, 0.03 लॉग का लॉग, देखो 10 पर पावर -2 है, ये माइनस वाला ऊपर जा जाएगा, हो जाएगा 10 पर पावर +2। सिंपल है ना। अब देखो ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे। अब देखो लॉग 10 पर पावर 2 है तो ओवरऑल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे नहीं सिखाए हैं तो बार बार एक ही चीज है, ठीक। बस इसको सॉल्व करो यार। ई जैसे का तैसे है, ई जैसे का तैसे है, देखो 3 दूनी 6, अब फिर ऐसे गुना करो, देखो द्वितीय 6, 2 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.06 आ गया, ठीक। ये जैसे का तैसे। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, ठीक है। तो माइनस इतना और माइनस इतना, सिंपल है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है ना। तो देखो यहाँ पे -2.36, फिर पॉइंट 2, पॉइंट के इधर 0, पॉइंट के उधर 0.6, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और ओवरऑल साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो जोड़ो 6 6 कितना हो गया, 12 के 2 बचा 1, 3 और 1 4, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2, 2.42 किसमें, माइनस में। तो यहाँ पे ई जो आपका आया है सेम, ई वाला वैल्यू जो आया ई mg2 + mg का वैल्यू वो आया -2.42 वोल्ट। सिंपल है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लेना आपको, जैसा बताएं एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा। ई वाला क्वेश्चन आपका और मजेदार है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला की जैसा है, खाली डिजिट चेंज है इसमें, ठीक है। यहाँ भी बोलता है कैलकुलेट करना ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन पर। निम्नलिखित सेल की जो है इतने पर सब निकलता है, किसी में ये दिया रहता है 298, किसी में नहीं दिया रहता, तो इससे कोई मतलब है नहीं ना। गणना कीजिए, ई वाला आपको दे दिया है और देखो ई वाला आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू दे दिया पहले से, तो ई नॉट सेल आपको निकालना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ऊपर में बताएं, 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, अब ये दोनों सेम है, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन डाइट लिखना है और ये वाला एकदम उतार देना है इसी तरीके से, ये वाला हटा देना खाली, और बाकी जैसे का तैसे एकदम पूरा पूरी उतार देना नीचे। फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले यहाँ हो क्या रहा है वो देखना। क्रोमियम है और क्रोमियम 3+ हो रहा है, तो हम क्या सिखाएं पहले, क्रोमियम है तो क्रोमियम 3+, तो 3+ करो, सिंपल है ना। फिर Fe2+ है, ठीक है, उससे Fe बन रहा है तो Fe बनाओ, सिंपल है ना। अब क्या बोले थे कि ऊपर में एनोड लिख देना, एट कैथोड लिख देना उसके नीचे, सिंपल है। अब क्या करो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, क्रोमियम क्रोमियम, इस पर ध्यान नहीं देना, बैलेंस किए हैं इसको, Fe2+ तो Fe2+, ठीक है ना। क्रोमियम 3+ तो क्रोमियम 3+, ठीक है। Fe तो यहाँ पे Fe। चलो इसके बाद काम क्या है, तो इसके बाद है काम चीजों को बैलेंस करना। चीजों को क्या करना सर, बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करेंगे, चीजों को ध्यान देना, ठीक है। चीजों को क्या करना है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये अभी आपको नहीं है, ये अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तब ना बैलेंस करने सीखोगे। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ज़्यादा लंबा, ठीक है। 2 रीजन रहता है पीडीएफ पर बनाने का, एक तो मेरा एग्जाम चल रहा है तो अभी हम घर में रहते नहीं है ना, और दूसरा रीजन है कि जब पेज पर बताते हैं जल्दी बता देते हैं ना, तो फिर इसलिए होता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा लगता है इस तरह फेशियल, है ना। चलो अब बैलेंस करेंगे। सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करो। यहाँ पे है 2 चार्ज, यहाँ पे है 3 चार्ज, तो आराम से इसको, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो 3 वाले को इधर से गुना कर दो और इधर वाले को इधर से गुना कर दो। नहीं समझ में आया, अल्टरनेट गुना कर दो। +2 है तो इसको 3 है यहाँ ना, तो 3 से यहाँ पे गुना कर दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो इधर 2 से गुना कर दो। देखो 3 दूनी 6, 6 को प्लस हो गया, और 3 दूनी 6, यहाँ भी 6+, चार्ज बराबर हो गया ना। बस यही नियम है कि उल्टा गुना कर दो हमेशा। इधर दिख रहा है 3 तो इधर दिख रहा है 2, तो इधर गुना कर दो 2 से और इधर गुना कर दो 3 से, सिंपल है, यही लॉजिक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे रहता 4 और यहाँ पे रहता 3, तो इधर गुना कर दो 4 से, इधर गुना कर दो 3 से, है ना। समझ में आ रहा कुछ, ये सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ई बैलेंस हो गया, चलो चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे Fe 3 को हो गया और यहाँ Fe खाली 1 था, तो 3 को यहाँ भी कर दो Fe। यहाँ क्रोमियम 2 को हो गया, यहाँ क्रोमियम 1 था, तो यहाँ भी 2 कर दो, सिंपल है। अब हुआ ये बैलेंस। बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन लिखना है यहाँ पे n का वैल्यू, कि n का वैल्यू कितना होगा, वेयर n बराबर, n का वैल्यू कितना, कोई भी एक साइड लो, +2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, बस 6। इधर भी देखोगे तो +3 है और 3 दूनी 6, तो इधर भी 6 हो गया। कहीं भी देखोगे सेम आएगा चार्ज, तो n का वैल्यू 6, बस यही था। और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, धमाकेदार है कि नहीं। चलो आगे आ जाते हैं।
बस हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, क्योंकि हमको ई नॉट का वैल्यू दिया है, नहीं दिया रहता तो ई नॉट सेल निकालते हैं, उसके बाद लिखते फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, जैसे पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन करते हैं ना, तो लिख के ले लो, साइन कर लो, तुम क्वेश्चन बना के आओगे नस्ट इक्वेशन वाला। ठीक है, चलो आगे। इसका नस्ट इक्वेशन होता है ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई वाला जैसे कहते हैं ऐसे, यही है ना, यही ना होता है सर, तो इसको रट लेना है एकदम, बस यही वाला रटना है। इसका क्या होता है उतना नहीं है, एकदम हमारा तरीका एकदम लिखना है, एकदम हूबहू एकदम 100% नंबर मिलेगा। ई सेल का ई सेल, इसका ई नॉट सेल का वैल्यू दिया था 0.30, ई जैसे का तैसे, एन का वैल्यू है 6, तो 6, लॉग का लॉग, अब प्रोडक्ट है और यहाँ पे है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है और यहाँ पे है रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Fe 2 प्लस का मतलब Fe का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, कंसंट्रेशन ऊपर में दिया गया है, देखो Fe का कंसंट्रेशन दिया गया और यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया। तो Fe देखो, Fe 2 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे है इतना, और क्या बोले थे कि जितना कोफिशिएंट रहेगा उसका पावर चढ़ा देना, तो 3 पावर चढ़ा दिए। क्रोमियम 3 प्लस का दिया गया 0.01 कोफिशिएंट, पावर चढ़ा दो, तो 2 पावर चढ़ा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसको सिखाए हैं, 10 2 पावर -2, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है तो -2, फिर है 10 2 -2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, हो गया। देखो 10 पर पावर -2 मोलैरिटी इसका है, उसका क्यूब, और 10 पर पावर -1 मोलैरिटी इसका स्क्वायर। ठीक है, हाँ आप इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 पर पावर -2 का क्यूब है तो -3 दूनी 6, यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं 10 पर पावर -2, 1 गुने 2 -2। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो वहाँ लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अनुसार से। ठीक, बस अब वैल्यू बैठा दो, ई जैसे कहते ऐसे, ई जैसे कहते, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, ई जैसे कहते ऐसे, एन का वैल्यू देखो 6 लिख दिए, ई जैसे कहते ऐसे, प्रोडक्ट है आपका इतना और रिएक्टेंट है आपका इतना। ठीक है, प्रोडक्ट इधर रहता है सर, रिएक्टेंट इधर रहता है, ये हमेशा ध्यान देना। चलो आगे आ जाओ, ई जैसे कहते ऐसे, ई जैसे कहते ऐसे, काटेंगे 6 एकम 6, तो 0.01 सिंपल है। लॉग का लॉग जैसे कहते ऐसे, आप ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, क्या बोले, 10 पर पावर -1 ये गुना होता है, तो 1 गुने 2, तो 2 माइनस का माइनस, 10 पर पावर -2 गुने 3, तो 2 3 6 -6, सिंपल है ना। अब यहाँ पे हम क्या सिखाए थे कि यहाँ पे देखो, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, क्या सिखाए थे कि जब बेस सेम रहता है नीचे ऊपर और रहता है भागा में, तो पावर घट जाता है, पावर क्या जाता है, घट जाता है, तो 10 पर पावर -2 में से पावर घट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पावर -6। ठीक है, तो 10 पर पावर -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 10 पर पावर प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। -2 में 6 क्या करेंगे, तो +4 आ जाएगा ना। चलो 10 पर पावर +4, तो 10 पर पावर 4 मतलब 10 पर पावर +4, बात सेम है ना। यहाँ पे 104 नहीं समझ, नहीं 10 पर पावर 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ई जैसे कहते ऐसे, ई जैसे कहते ऐसे, ई जैसे कहते ऐसे, log 10 पर पावर 4 है, log 10 पर पावर 4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया, 4। सिंपल है ना, बहुत आसान है सर, 5 नंबर उठाना बहुत ईजी है। हम पांचों जो बताए ना इसके पहले, जो आपका फर्स्ट चैप्टर से सॉल्यूशन से 5 को क्वेश्चन बताए, सब इजी तरीके से समझा दिए। मेरा समझाया किसी को समझ में ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे है, 4 से गुना करेंगे इसको, तो देखो समझना, 4 गुने 1 4, 4 गुने 0 0, पॉइंट का पॉइंट, 4 गुने 0 0, खत्म। सिंपल है ना। अब देखो ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे, और ई वाला वैल्यू यहाँ पे आया तो माइनस करेंगे इसको। ठीक है, अब माइनस करने आता है, ई सेल का ई सेल, इतना में से इतना घटाना है, 0.30 माइनस करना है। नियम क्या कहता है, पहले पॉइंट दो, पॉइंट दिए, पॉइंट के इधर 1 0, पॉइंट के उधर 0.4, घटाओ, 10 में 4 गया 6, 2 में 0, तो 2, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 0.26 प्लस में आएगा ना, हाँ वोल्ट का वोल्ट। सिंपल है, कोई दिक्कत, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, यही तो निकालना था। हाँ, अब नीचे में ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको ईएमएफ बोला था, तो इतना सॉल्यूशन कर लो और लास्ट में यहाँ पे लिख दो हैंड्स, हिंदी वाले लिखेगा अतः, अतः ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.26 वोल्ट, प्लस में भी लिख सकते हो, बस ऐसे लिख दो। हिंदी वाले लिख दीजिएगा कि सेल का ईएमएफ बराबर, हिंदी में लिखिएगा सेल का ईएमएफ बराबर प्लस 0.26 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से लास्ट में जोड़ दीजिएगा, थोड़ा और इसका फैसिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक, बाकी एकदम ऊपर में हम जिस तरह लिखें एकदम रट लेना है इसी पैटर्न को। एक और नया क्वेश्चन, ये जैक बोर्ड आपके 2026 में पूछा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, खाली एक लास्ट में एक चीज यहाँ पे जोड़ा है, डेल्टा जी,
बहुत इजी है, ये भी बताएंगे कि क्या होता है डेल्टा जी सो, ठीक है। बस क्वेश्चन देखा बात सेम है। मान लो ये डेल्टा जी अभी नहीं है, डेल्टा जी नहीं है, मान लो डेल्टा जी नहीं है, लास्ट में हम बताएंगे। कहता है कैलकुलेट करना है सेल का ईएमएफ, सेम चीज है, फॉर दी सेल रिएक्शन 298 केल्विन, बात सेम है यार, इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो हमको यहाँ भी ईएमएफ निकालना है और वही सेम चीज देखो यहाँ पे दे दिया है, देखो वही चीज दिया है, देखो इधर आपका रिएक्टेंट, इधर आपका प्रोडक्ट, है ना। इधर आपका लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पर, इधर का क्या हो रहा है, कैथोड है, सिंपल है ना। चलो ये दे दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दे दिया, देखो देखो यहाँ पे ई नॉट जिंक का वैल्यू दिया और ई नॉट केडीएम का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया, सेल का पोटेंशियल नहीं दिया, यानी कि यहाँ पे आपको ई नॉट सेल क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो बताएं ऊपर में, पहला नंबर में बताए हैं। चलो यहाँ पे दिया है, देखो अब ये वाला वैल्यू मानो नहीं दिया अभी, ठीक है, इस पर फोकस नहीं करना, लास्ट में समझाएंगे। चलो तो बस पहले जैसा ही सब कुछ है ना, नया तो कुछ नहीं दिखा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखो, गिव एंड डाइट, और इसको एकदम पटक दो हूबहू, एकदम इसको उठा के यहाँ पे इसके नीचे रख दो यहाँ पे, बस। चलो लिख दो सकते हो ना। चलिए फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या करो, कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पे समझो 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 क्या करना है। देखो जिंक, इसको देखना है, इसको पहले जिंक है तो पहले जिंक, फिर Zn2+ है, Zn2+, रिएक्शन को देखना है, तब अच्छा लगेगा लिखने में, ठीक है। ऊपर में इसको देखना हमेशा, तो अच्छा एकदम इजी से लिखा जाएगा। जिंक Zn2+, तो जिंक से Zn2+, ये कहाँ होता है, एट एनोड पर लिखो, फिर नीचे एट कैथोड लिखो, ये रट लेना, ऊपर में हमेशा एनोड, नीचे हमेशा कैथोड, ठीक है। फिर लिखो Cd2+, फिर यहाँ पे लिखो Cd, देखो Cd, सिंपल है। ये कहाँ हो रहा है, एट कैथोड पर। ओवरऑल रिएक्शन में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जिंक प्लस Cd2+, जिंक प्लस Cd2+, जिंक 2+ प्लस केडियम, जिंक 2+ प्लस केडियम, सिंपल है। अब कंसंट्रेशन लिखो, Cd2+ का कंसंट्रेशन है 0.02, Zn2+ का कंसंट्रेशन है 0.0004, ठीक है, ऊपर में लिखा गया, देखो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे बदल नहीं सकते हो तुम, क्या बोले थे कि 0.001 इस तरह से रहेगा या फिर 0.1 रहेगा, माना 1 रहेगा तभी बदलना, बाकी में बदलोगे तो हो जाएगा मामला खराब। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना थोड़ा सा। चलिए जहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ भी 2 चार्ज है, यहाँ भी 2 चार्ज है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी 2 चार्ज, वहाँ भी 2 चार्ज, तो n का वैल्यू क्या हो गया, n बराबर 2, ये हमेशा लिख देना ऊपर में। चलो आगे आ जाओ। अब हमको क्या है, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा क्योंकि ई नॉट सेल नहीं दिया है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, नियम क्या कहता है, ई नॉट सेल बराबर नियम क्या कहता है कि राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, है ना। ई वाला भूल जाओगे, वहां पे मान लो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड भूल गया तो डायरेक्ट लिख दो ई नॉट राइट साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड। बोल सर ई वाला भी भूल गए तो क्या लिख देंगे, तो राइट माइनस लेफ्ट पता है ना, तो ई वाला हटा देना, इसको लिखबे नहीं करना, डायरेक्ट ई नॉट सेल बराबर राइट वाला वैल्यू इतना है, माइनस कर दो लेफ्ट वाला वैल्यू इधर वाला, बस, है ना। हर एक चीज है यार, बोलो भाई ये नंबर कटेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। चलो तो इस तरह से लिखोगे तो और अच्छी बात है। चलो पहले लिखना है कैथोड माइनस एनोड, फिर यहाँ पे ई नॉट सेल का ई नॉट सेल, फिर ई नॉट कैथोड माने राइट साइड वाला वैल्यू, उधर वाला वैल्यू लिख देना है, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू, ई वाला वैल्यू। बोल सर कहाँ है सर, दिखा दीजिए ना सर एक बार। देखो ये वाला दिया है आपको, ये वाला दिया है ना, ये देखो ऐसे बांटेंगे तो इधर आपका राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। तो नियम क्या कहता है, राइट साइड मतलब माइनस 0.403 माइनस लेफ्ट साइड का भी वैल्यू है माइनस 0.763। देखो यही चीज हो गया, बस डायरेक्ट निकल जाएगा ई नॉट सेल। देखो वही चीज है यहाँ पे, देखो 0.4, सिंपल है ना। चलो ई नॉट सेल का ई नॉट सेल, अब देखो ई वाला टर्म जैसे का तैसे, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब बस यहाँ पे इसको घटाना है, इतना प्लस वाला में से इतना घटा देना है, तो 0.763 में से घटाना है क्या चीज, 0.403 घटाने आता है। 3 में 3 गया 0, है ना, 6 में 0 गया तो 6, 7 में 4 गया तो 3 और 0 का 0, ठीक। हमेशा ध्यान देना पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने का प्रयास करना, तो 0.36 वोल्ट आ गया, है ना। या फिर देखो पूरा लिख भी दिए हम, तो देखो ई नॉट सेल का वैल्यू है 0.360 अच्छा रहेगा सॉल्यूशन के लिए कि ई नॉट सेल लिखो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 0.0 और फिर 36 खाली लिख दो, ठीक है, 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक। इतना वोल्ट आपका आ गया ई नॉट वैल्यू। अब लिखो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, यानी कि नस्ट के समीकरण से। नस्ट का समीकरण क्या बोलता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ई सेल लिखो, ई नॉट सेल का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 0.36, ई जैसे का तैसे, एन का वैल्यू है 2,
ऊपर में लिखा है लॉग का लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहां तो कुछ चेंज नहीं किए थे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी इतना भागा इतना। समझ में आ गया? पहले लिखो 0.0004 0.0004 और 10 पे पावर ये फिर 0.2, सिंपल है ना। आई जैसे का तैसे, ई देखो जैसे का तैसे, द्वितीय 6 0.03 लॉग का लॉग। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्यूशन किए देखो, इसको कैसे सॉल्यूशन किए देखना। ऊपर में लिखा है 0.0004 ऐसे। अभी पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे गुना हो जाएगा, कितना से 10 2 10 नहीं देना, देखना 1 2, पहले 1 2। अब क्या डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल है ना। यहाँ भी पॉइंट हटाओ तो यहाँ इंटू करो 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, सिंपल है। चलो अब इसको सॉल्यूशन करो। अभी खाली क्या बचा, अभी बच गया आपका 0, पॉइंट हट गया ना, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट 4 लिख दो, बात सेम है। यहाँ क्या बचा 0 2, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हो और उसको डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो बात सेम है, हुआ। अब काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 10, तो 2 गुने 10 और नीचे कुछ नहीं, तो खाली बचा आपका 1 4 को 0, सिंपल है। अब इससे ई गया, खत्म हो गया ना, सिंपल है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा है 0.004 गुने 10 ऊपर वाला, फिर 02 और फिर नीचे वाला पूरा, सिंपल है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, खत्म हो गया। ई पॉइंट से ई पॉइंट गया, सिंपल है। अब यहाँ बचा खाली 2 गुने 1 तो 2 ना रहेगा सर, और यहाँ पर खत्म हो गया। अब खाली बचा यहाँ पे 1000, तो 1000 को 10 दो और पावर 1 2 3 शून्य है, तो 10 पर पावर +3, सिंपल है ना। तो 10 पर पावर +3 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ई जैसे का तैसे है, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे। नियम कहता है log a/b है, अभी तो सिखाए हैं ना, log a/b है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a माइनस log b, दोनों को तोड़ना है, log के साथ एक बार a और log के साथ एक बार b, पहले ये फिर b, log a माइनस log b। तो log a मतलब log 2 माइनस log 10 पर पावर 3। चलो आगे आ जाओ। अगला ई सेल का ई सेल, ई जैसे कहते हैं ई जैसे कहते हैं, log 2 का वैल्यू होता है 0.30। ये सब हम लिखाए थे, जितना भी क्रैश कोर्स करा रहे हैं पिछले 2 महीना से, सब लिखाए हैं। सब नहीं भी याद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बोल सर कुछ तो कीजिए सर, तो कोई बात नहीं, एक वीडियो में बता देंगे, ठीक है। कि log ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको, अरे नहीं भी याद रखोगे चलेगा। log 2 का वैल्यू याद रखना है, log 1 का वैल्यू है ना, log 1 का वैल्यू याद रखना है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। फिर log 10 पर पावर, ये सब तो सिखा दिए कि -3 का क्या होता है, -2 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, बस सिंपल है। बस आपको log 2 और log 3 का वैल्यू याद रखना है, बस खत्म हो गया। 2 का याद रखना है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 3 का वैल्यू होता है 0.40, खत्म। 0.48 होता है जनरली। चलो इतना डीप नहीं जाना, बस काम का चीज़ है, ठीक है। चलो आगे, ई जैसे कहते हैं ई जैसे कहते हैं ई जैसे कहते हैं, log 2 का वैल्यू 0.30 और log 10 पर पावर +3। अरे ये तो बता चुके हैं ना, log 10 पर पावर -4, तो ओवरऑल वैल्यू कितना -4। log 10 पर पावर खाली +4 है, तो वैल्यू कितना +4। तो log 10 पर पावर +3 है, तो वैल्यू कितना है +3। ये माइनस इधर पहले से लगा इसलिए माइनस हुआ, ठीक है। चलो आगे, अब सॉल्व करने नहीं आता आप लोगों को। ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे। अब 3 में घटाना है, 3 में घटाना है, तो इधर क्या बोला कि जब भी इस तरह से घटाना रहेगा तो उधर पॉइंट दे दो और 0, पहले पॉइंट दो, फिर इधर 0 उधर 3 0, ठीक है। घटा दो, माइनस में ई वाला है ना बड़ा वाला वैल्यू, यहाँ पे देखो प्लस में है ई वाला और माइनस में है बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है। तो घटाएंगे तो कैसे घटेगा ध्यान देना, ओवरऑल जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए। तो 3 में से आपको घटाना है कितना, तो 0.30, तो इधर भी दे दो पॉइंट, फिर घटाओ। यहाँ पे जनरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम लोग चीज़ों को घटा रहे हैं और ओवरऑल माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 3 घटेगा 7, पॉइंट का पॉइंट 2, तो 2.70 माइनस 2.70, इन दोनों को घटाएं तो आया -2.70। सिंपल है। ई सेल का ई सेल, ई जैसे का तैसे। अब देखो इसको सॉल्यूशन करना सबसे आसान है। देखो सबसे पहले माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको गुना करो, देखो 3 × 0 0, 3 × 7 21 का 1 बचा 2, ठीक है। 3 दूनी कितना हो गया 6 और पहले 2 बचा था 100, तो हो गया 8, यानी ओवरऑल हो गया ये 810, ठीक।
अब कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 डिजिट 2 3 कुछ नहीं है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ओवरऑल वैल्यू आ गया 0.0880। सिंपल है। हम क्या बोले कि वैल्यू जब भी लिखोगे, देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, देखो प्लस में 0.0810, देखो सेम है। हम क्या बोले कि पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट लेना, 0.08, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए, ई जैसे का तैसे, जोड़ना है दोनों को तो जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे 0.36 में जोड़ना है क्या चीज़ को, तो 0.80 को जोड़ो, 6 में से 0 6, 8 3 11 का 1 बचा 1, 1.2, अरे गलत लिख दिए रे बच्चा, सोचा। देखो सबसे पहले क्या है आपका 0.36, इसमें से जोड़ना है 0.08 को, 0.08 को, 8 6 14 के 4 बचा 1, 3 और 1 4 पॉइंट, 0.44 वोल्ट आ गया आंसर आपका, ई नॉट सेल। ठीक है, चलो अब आगे, अब आपको बोल रहा था डेल्टा जी निकालने। डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला हमेशा ध्यान देना, डेल्टा जी और एक होता है डेल्टा जी नॉट, 2 चीज होता है, ये स्टैंडर्ड वाला एक नॉर्मल वाला। डेल्टा जी यहाँ पे बोला है, तो डेल्टा जी बराबर हमेशा ध्यान देना होता है -NF, और यहाँ होता है ई सेल, क्या होता है ई सेल, देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला है। यहाँ पे डेल्टा खाली जी है तो होता है -NF ई सेल। ई सेल माने वही जो वैल्यू आप निकाले हैं 100, ई सेल का वैल्यू 100, एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है 100, है ना, नीचे जो भागा दिए थे। एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 96,500, इसका वैल्यू होता है 96,500, जनरली सॉल्व करने के लिए लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखना, थोड़ा सा कम होता है 96,500 से, 96,448 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा सोल्यूशन के लिए जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमेशा यूज करना 96,500। ठीक है, चलो तो एफ का वैल्यू यहाँ पे होता है 96,500, एन का वैल्यू था 2 निकाले थे, माइनस का माइनस इंटू 96,500 और इंटू ई सेल का वैल्यू देखो अभी एन निकाले हैं 0.44, देखो वही यहाँ पे देखो डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल, डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, माइनस का माइनस, एन का वैल्यू 2 था ऊपर में लिए थे, एफ का वैल्यू 96,500, ई सेल का वैल्यू देखो यहाँ पे निकालना है। अब देखो यहाँ पे गुना करना है इसको, ठीक है ध्यान देना, अब फिर जी नॉट भी बताएंगे। अब क्या करना है, तो गुना करना है इसको, डेल्टा जी का डेल्टा जी गुना करो, देखो इससे गुना करो, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 0.88 ऐसे आ गया, और ये 96,500 का 500, ये माइनस का इधर रहेगा माइनस। ठीक है, इन दोनों का जब गुना कीजिएगा आप तो इन दोनों को गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, ये माइनस का माइनस आएगा इतना जूल पर मोल, पहले आएगा जूल पर मोल में। ठीक है, अब इसको बदलना है किलो जूल पर मोल में, तो इसको कर देंगे हम लोग 1000 से भागा, हमेशा किलो जूल पर मोल में ही आंसर लिखना तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इसको कर देंगे हम लोग 1000 से भागा, तब ये किस में बदल जाएगा आपका किलो जूल में, जूल से किलो जूल में। 1000 से भागा करेंगे तो 3 यहाँ पे 0 है तो हटा दो और 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, तो 1 2 3 आ गया 84.92 किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल से बदल गया किलो जूल पर मोल में, ये आ गया आपका डेल्टा जी का वैल्यू, हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे देखो हम क्या बोले कि डेल्टा जी बराबर होता है -NF ई सेल, -NF ई सेल, और यहीं पे कह रहा था डेल्टा जी नॉट, दोनों निकालने में बोल सकता है, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -NF, बस यहाँ आ जाएगा ई नॉट सेल। नहीं समझ में आया है ना, मैंने स्टैंडर्ड वाला पूछेगा तो यहाँ स्टैंडर्ड वाला सेल पोटेंशियल लिखो, यहाँ पे नॉर्मल वाला गिब्स फ्री एनर्जी बोलेगा तो यहाँ पे नॉर्मल वाला सेल पोटेंशियल लिखो, सिंपल है, निकाल सकते हैं। ई वाला भी कहीं पूछेगा निकाल सकते हैं, ई वाला भी पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो एकदम इसको रट लेना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या था सो, तो ये था आपका टॉप 5 क्वेश्चन, इसी में से एक और 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर लो। ठीक है, और आप मात्र 5 दिन में 70 आउट ऑफ 70 लाने के हम लोग टारगेट पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, और सबसे अच्छी बात कि वरदान बैच जो हमारा आया है 12th के लिए, तो आपके कोई भाई दोस्त वगैरह होंगे तो उसको आप खरीदने जल्दी से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।